हेलो फ्रेंड्स, जय श्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है साल का पहला और नया दिन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 30 इंच चेस्ट साइज का सब्यसाची ब्लाउज कटिंग करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये अस्तर वाला फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फैब्रिक है ये डबल फोल्डेड है और इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आप ब्लाउज कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी है, उसके बाद ही आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक सीधी लाइन खींच दी है। अब देखिए, ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। आपकी जो भी ब्लाउज की लंबाई हो उसमें आप 1 इंच प्लस करके ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 14 इंच पर मार्किंग किया और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो हमने लाइन खींची है इसके ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से हम 5 इंच पर मार्किंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए 5 इंच हमने डीप नेक के अकॉर्डिंग लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके आर्मोल की लंबाई लेंगे 5.5 इंच। तो इस प्रकार से 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देनी है इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 7.5 इंच और 7.5 इंच के बाद यहाँ पर मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का। आप चाहे तो 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। अब देखिए, आर्मोल वाली लाइन के बाहर की तरफ आधा इंच में 1 पॉइंट कम लेना है इस प्रकार से और इसको इस तरह से मिला देना है तिरछा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम 1 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से आर्मोल का शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम कमर का मार्किंग करेंगे। 26 इंच कमर है तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और 1 इंच लेंगे पीछे टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। अब देखिए, इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इस प्रकार से अब टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच पर मार्किंग करूँगी और आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन के लिए। और देखिए, इस तरह से तिरछा लेंगे आधा इंच ऊपर की तरफ और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम इस बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम गले की मार्किंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस ब्लाउज में मुझे डिज़ाइन बनाना है, तो मैं यहाँ पे गले की मार्किंग नहीं करूँगी। इसका डिज़ाइन का वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारे पास कपड़ा है इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हम इस बैक पार्ट को रखेंगे। और सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सीधी लाइन खींच देनी है ऊपर की तरफ ताकि जो भी आड़ा तिरछा कपड़ा हो वो बिल्कुल सीधा हो जाए। और यहाँ पर देखिए हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे हुकाई पट्टी के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे या इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर से ले लेना है हुकाई पट्टी के लिए। अब इसके बाद देखिए, बैक पार्ट को हम इस तरह से मिला के रखेंगे आधा इंच छोड़ के और यहाँ पर हम इसको छाप देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ से देखिए हमारा जो मार्किंग है उसको यहाँ पर टैप करके यहाँ पे छाप देंगे इस प्रकार से। जो हमें निशान दिख रहे हैं उनको हम यहाँ पे स्केल की मदद से बिल्कुल यहाँ पे सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सब्यसाची ब्लाउज कटिंग करने का बिल्कुल आसान और सीधा तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें फ्रंट आर्मोल के लिए मार्किंग करना है आधा इंच पर और इस तरह से आधा इंच की दूरी से फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं 2.25 इंच। तो इस प्रकार से 2.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम गले की लंबाई लेंगे 6.5 इंच और 6.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ मैं गले की चौड़ाई रखूँगी 2.25 इंच और इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम वी गले का शेप देंगे। तो इस प्रकार से इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे और थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए यहाँ पर वी गले का शेप बना लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे शेप बना दिया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम बस्ट का मार्किंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर 9 इंच है बस्ट की लंबाई और उसके बाद यहाँ पर आधा इंच यहाँ पे प्लस करेंगे मार्जिन के लिए और 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है।
अब 30 का यहाँ पर हो जाएगा 3 इंच, लेकिन हमें 3 में 2 पॉइंट बढ़ाना है तो वो हो जाएगा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में हमें यहाँ पे आधा इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाना है मार्जिन के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो मार्जिन के लिए हमें आधा इंच लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए 3.25 इंच और यहाँ पर आधा इंच और लेना है मार्जिन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए आधा इंच का जो हमने मार्जिन लिया है उसको छोड़ के हमें मार्किंग करनी है, ठीक है। तो 3.25 इंच पर मार्किंग करना है, उसके बाद आधा इंच ले लेना है मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 3.25 इंच। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पर हम मार्जिन वाले लाइन को इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर इस तरह से इसको मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको इस तरह से मिला देना है बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ। अब देखिए ये जो हमने लाइन खींची है इसके इस तरफ हमें 1 इंच लेना है और इसको इस तरह से मिला देना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कितना आ रहा है, ये यहाँ पे 3.25 इंच आ रहा है। तो उतना ही हमें 3.25 इंच इस लाइन के ऊपर मार्किंग कर लेना है और उसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम इसको जॉइंट करते हैं तो यहाँ पर से थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। बाद में आप स्टिचिंग करते वक्त अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है 1-2 पॉइंट का तो वो आप कट कर सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा पहले से ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए मैंने 3.25 इंच पर मार्किंग किया और आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए आर्मोल वाली लाइन से बाहर की तरफ हमें 1 इंच या फिर 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेना है। आप अपने चेस्ट साइज के अनुसार कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच पर मार्किंग किया है इस प्रकार से। अब यहाँ से देखिए हमें इसमें इस तरह से गोल शेप दे देना है, थोड़ा सा देखिए, बहुत ज़्यादा गोल नहीं, हल्का सा यहाँ गोल घुमाते हुए इस तरह से हमें यहाँ पे शेप देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने शेप दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें आधा इंच नीचे की तरफ मार्किंग कर लेना है। आप आधा इंच से भी कम ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे आधा इंच लिया है और इसको इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसका शेप दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको नापा तो ये 4 इंच हो गया है। तो यहाँ पर भी हमें इसको बढ़ा लेना है, देखिए इस प्रकार से 4 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4.5 इंच पर मार्किंग किया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारा जो बेल्ट रहेगा वो 4 इंच का रहेगा इस तरफ से। ये देखिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 इंच, ठीक है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे रखना है 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा 2.5 इंच रहेगा इस तरफ से बेल्ट। तो यहाँ पर दोनों हमने यहाँ पे मेजरमेंट्स लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको इस तरह से मिला देंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए इसको हमने इस तरह से मिला दिया। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा, इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें पीछे का पल्ला लेना है और पीछे के पल्ले में देखिए कमर की तरफ जितना आ रहा है उतना हमें यहाँ पे ले लेना है। तो ये 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9.5 को रखेंगे और इस तरह से इसको टेप को रखते हुए आगे की तरफ मार्किंग कर लेंगे। तो इतना हमें यहाँ पे ले लेना है, इसको बढ़ा देंगे इस तरह से और यहाँ पर ऊपर की तरफ इसको मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा मार्जिन वाला हिस्सा। देखिए यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे और जब इसको स्टिच करेंगे तो यहाँ पर आधा आधा इंच दोनों तरफ दब जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्जिन ले लिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना ना भूलिएगा। देखिए ये जो मैंने डॉट डॉट यहाँ पे मार्किंग किया है, इतना हिस्सा ये टक्स का काम करता है। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप एक छोटा सा लाइक करते हैं, एक कमेंट करते हैं तो उससे हमें भी नई वीडियो बनाने में प्रेरणा मिल जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए बस्ट का हमने जो मार्किंग किया था यहाँ पर हमें एक कट लगा लेना है इस प्रकार से। अब इसके बाद चलिए दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो ब्लाउज है सब्यसाची, इसका फिटिंग बहुत ही अच्छा और बढ़िया आता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है सब्यसाची ब्लाउज कटिंग करने का, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं सब्यसाची ब्लाउज कटिंग करने के, तो वो भी मैं आपके साथ एक एक करके जरूर शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सीधा मार्किंग कर दिया है कॉर्नर से और यहाँ से देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा गोल शेप में इसको कट करेंगे, हल्का सा कर्व शेप देते हुए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिल्कुल कोना निकला हुआ होता है तो इसको हमें इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल में फैब्रिक को बिछाया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर इस तरफ भी हमें इस तरह से सीधी लाइन खींच देना है। अब यहाँ पर मैं मार्जिन लूँगी 1.25 इंच का इस प्रकार से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले इस तरह से मार्जिन ले लेना है।
अब यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो था बेल्ट, ये देखिए हमने लिख के रखा था ये 4 इंच था, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हमें आधा इंच का मार्जिन ले लेना है हुकाई पट्टी के लिए, ठीक है। इस प्रकार से मार्जिन लेना ना भूलिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर। देखिए मार्जिन छोड़ के हमें इस तरह से 2.5 इंच पर मार्किंग करना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इतना हो जाने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट लेना है। तो 26 इंच कमर है तो उसका 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 6.5 इंच, और यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का। देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, देखिए जितना भी आपका यहाँ पे मार्जिन आप लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, क्योंकि देखिए बेल्ट को हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करना चाहिए, छोटा नहीं पड़ना चाहिए। बाद में स्टिच करते वक्त अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो आप उसको छाट सकते हैं, लेकिन बेल्ट कम नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा एक्स्ट्रा ही मार्जिन रखते हुए बेल्ट की कटिंग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। अब देखिए बेल्ट कटिंग करने के बाद बारी आती है आस्तीन की। तो यहाँ पर देखिए इस कपड़े को हम यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार से। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद देखिए इस नीचे की तरफ एक सीधी लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर देखिए हम टेप को रखेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे आस्तीन की लंबाई रखनी है 7.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हम 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम मोरी का मार्किंग करेंगे 5.25 इंच पर, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए ऊपर से हम स्लीव की कैप हाइट रखने वाले हैं 3.25 इंच, तो 3.25 इंच पर इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें आर्मोल का मार्किंग करना है 6.25 इंच आर्मोल, तो इस प्रकार से हम 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। अब ऊपर की तरफ भी इसको इस तरह से मिला देना है। अब देखिए जितना हमारा आर्मोल है उसका हमें यहाँ पे आधा कर लेना है, और बीच सेंटर पे इस तरह से मार्किंग करना है, और ऊपर की तरफ आधा इंच ले लेना है, और यहाँ से हमें आस्तीन की गोलाई देनी है। तो इस प्रकार से देखिए आस्तीन की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे आस्तीन का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है, इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं हमेशा फ्रंट आर्मोल को स्टिच करते वक्त ही कटिंग करती हूँ, तो हमेशा की तरह आज मैं यहाँ पे फ्रंट आर्मोल की कटिंग नहीं करूँगी, इसको मैं स्टिच करते वक्त ही फ्रंट आर्मोल की कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स स्टिचिंग का वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूँगी इसका। तो देखिए अस्तर के ऊपर हमने पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब सभी पार्ट्स को हम मेन फैब्रिक के ऊपर बिछा कर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर भी मैंने इसको कट कर लिया है। तो देखिए इसका स्टिचिंग का वीडियो भी मैं बहुत ही जल्द शेयर करने वाली हूँ अपने चैनल पर, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।